नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, और इसमें हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति। राजस्थान के जीके में जितने भी प्रकार के वीडियोज हैं, अगर उन वीडियो में राजस्थान जीके की बात करें तो यहाँ पर जो मैं राजस्थान जीके बता रहा हूँ, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। ये अपनी गारंटी है किसी भी एग्जाम में अगर इन टॉपिकों में से सवाल आया तो, और इनसे सवाल नहीं आता तो बाकी बात अलग है। बाकी जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ और इन टॉपिक से सवाल आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। और 1857 की क्रांति में हमने पिछले वीडियो में बात की थी राजस्थान में 1857 की क्रांति के आगाज से। एक बार फिर जो नए जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का निशान ज़रूर दबाएं और लाइक करें, और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें ताकि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक भी हमारा वीडियो अवेलेबल हो पाए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है राजस्थान के नसीराबाद नामक स्थान से, और वो होती है 28 मई 1857 को। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति का आगाज कहाँ, जो नसीराबाद से हुआ था, उसके बाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कि 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ कहाँ पर होती है। देखिए, नीमच में क्रांति, कहाँ की बात कर रहे हैं? नीमच की क्रांति की बात कर रहे हैं आज। यहाँ नीमच की क्रांति के बारे में सीधे सीधे वही फैक्ट्स यहाँ पर लेके आया हूं मैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फालतू टॉपिक्स यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वीडियो भी लंबा होता है। लेकिन ये जरूर है, नीमच की क्रांति से अगर कोई सवाल आता है, इनसे बाहर सवाल नहीं होगा, ये 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं, ये मैंने जो है मेरी मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं, और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जो स्कूली लेवल पर जो किताब चलती है राजस्थान जीके, वहाँ से नोट्स बनाए हैं और प्रश्न यहीं से आते हैं। पिछले रिट में आपने देखा होगा कि प्रश्न कंप्लीटली अधिकतर 95% से भी ज़्यादा प्रश्न इन्हीं किताबों से आए थे। तो चलो शुरुआत करते हैं नीमच की क्रांति की। क्रांति की शुरुआत, नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई? प्रश्न सीधा सीधा आता है कि नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई 3 जून 1857 ईस्वी को। सीधा प्रश्न पूछा जाता है ये बताइए, नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? 3 जून 1857 को। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि नीमच में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था किसने 1857 की क्रांति का नीमच में? वो किया था हीरा सिंह ने। किसने किया था? हीरा सिंह नामक एक क्रांतिकारी था। हीरा सिंह नामक एक क्या था? क्रांतिकारी। ये प्रश्न बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेगा, हर किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा कि बताइए नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वो किया हीरा सिंह नामक एक सिपाही था। क्रांतिकारी कह दे या सिपाही, क्योंकि बाद में इसने जो क्रांति का नेतृत्व किया तो क्रांतिकारी कह सकते हैं, बाकी ये क्या था? नीमच में एक सिपाही था। नीमच में क्या था? एक सिपाही, ये हीरा सिंह नाम का। तो नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जून 1857 को हुई। ओके, इसके बाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 में नीमच में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? हीरा सिंह नामक एक क्रांतिकारी ने किया। हीरा सिंह यहाँ नीमच में क्या था? एक सिपाही था। बाद में है नीमच छावनी को लूटने के बाद, भाई क्रांतिकारियों ने नीमच छावनी को लूटा, और इस नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे? प्रश्न आता सीधा सीधा कि बताइए, नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे? तो ये क्रांतिकारी पहुंचे थे शाहपुरा में। कहाँ पर पहुंचे थे? शाहपुरा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे। आगे हम बात करेंगे नीमच के क्रांतिकारियों को भोजन और
ठहरने की व्यवस्था किसने प्रदान की? भाई नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति का आगाज हुआ और उसके बाद में जो क्रांतिकारी थे ये कहाँ पर पहुंचे थे? शाहपुरा पहुंचे थे। तो शाहपुरा जब क्रांतिकारी पहुंचेंगे तो शाहपुरा का शासक ही तो इनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करेगा भाई। तो नीमच के क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था प्रदान की, वो की शाहपुरा के शासक ने। किसने की? शाहपुरा के शासक ने। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। जब नीमच के छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी शाहपुरा पहुंचे तो शाहपुरा का शासक ही तो उनको ठहरने की, रहने खाने की व्यवस्था करेगा और कोई दूसरा शासक थोड़ा ही आएगा। शाहपुरा में गए तो शाहपुरा का शासक ही इनकी व्यवस्था करेगा। तो नीमच के क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था किसने प्रदान की? शाहपुरा के शासक ने प्रदान की। अब शाहपुरा के बाद क्रांतिकारी आगे बढ़े भाई। शाहपुरा पहुंच गए क्रांतिकारी और शाहपुरा पहुंचने के बाद क्रांतिकारी वहाँ पर क्रांतिकारी थे, उन्होंने भोजन भी किया, वहाँ ठहरे भी सही, विश्राम भी किया और ये सारी व्यवस्था शाहपुरा का शासक करता है क्रांतिकारियों। लेकिन प्रश्न आए अगर कि बताइए शाहपुरा के बाद क्रांतिकारी कहाँ पहुँचे? तो शाहपुरा के बाद क्रांतिकारी पहुँचे थे निम्बाहेड़ा में। कहाँ पर पहुँचे थे क्रांतिकारी? शाहपुरा के बाद में निम्बाहेड़ा नामक स्थान पर पहुँचे थे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि बताइए कि शाहपुरा के बाद में क्रांतिकारी कहाँ पहुँचे? तो शाहपुरा के बाद में जो क्रांतिकारी थे वो पहुँचे थे निम्बाहेड़ा नामक स्थान पर। तो पहले शाहपुरा गए, शाहपुरा के शासक ने रहने खाने पीने की व्यवस्था की। शाहपुरा के बाद कहाँ पहुँचे? शाहपुरा के बाद पहुँचे निम्बाहेड़ा। अब देखो याद नहीं हो तो सानी, सनी या सानी ऐसे याद कर लेना। सा से शाहपुरा, नी से निम्बाहेड़ा। पहले सा आया तो पहले शाहपुरा पहुँचे और शाहपुरा के बाद में क्या आया? सा के बाद में नी आया तो बाद में पहुँचे निम्बाहेड़ा। इस तरह से याद कर सकते हो तुम कि शाहपुरा के बाद में जो नीमच के क्रांतिकारी थे वो कहाँ पहुँचे? शाहपुरा के बाद में नीमच के क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे। इसके बाद में आगे देखिए, नीमच क्रांतिकारियों का जनता द्वारा स्वागत किया गया। नीमच क्रांतिकारियों का जनता के द्वारा स्वागत कहाँ पर किया गया? वो किया गया निम्बाहेड़ा में। कहाँ पर किया गया? निम्बाहेड़ा में। भाई देखो अगर ये जो नीमच के क्रांतिकारी थे ये शाहपुरा पहुँचे तो शाहपुरा के शासक ने रहने खाने की व्यवस्था प्रदान की। शाहपुरा के बाद में निम्बाहेड़ा पहुँचे तो अब की बार निम्बाहेड़ा के जो जनता है वही तो स्वागत करेगी ना नीमच के क्रांतिकारियों का। तो प्रश्न आए कि बताइए कि नीमच विद्रोहियों का जनता के द्वारा स्वागत कहाँ पर किया गया? तो जनता ने स्वागत किया था निम्बाहेड़ा ने। अब भाई देखो रहने खाने की व्यवस्था तो शासक करेगा, कहाँ का? शाहपुरा का। लेकिन शाहपुरा से आगे निम्बाहेड़ा पहुँचते हैं तो निम्बाहेड़ा की जनता ने इनका स्वागत किया। प्रश्न आए कि नीमच क्रांतिकारियों का जनता के द्वारा, जनता शब्द जहाँ पर आ जाए समझ लेना निम्बाहेड़ा में किया गया। ये जो नीमच के क्रांतिकारी थे इनका स्वागत जनता ने किया। कहाँ की जनता ने किया? निम्बाहेड़ा की जनता ने किया। निम्बाहेड़ा की जनता ने। देखो ये जैन है, न शब्द आ रहा है बीच में, इस न को यहाँ ले आइए न। तो न शाहपुरा में कोई न नहीं आता, केवल निम्बाहेड़ा में न आता है। तो यहाँ निम्बाहेड़ा याद रखना है कि जनता के द्वारा स्वागत किया गया था निम्बाहेड़ा में। और रहने खाने की व्यवस्था की थी शाहपुरा के शासक ने। और प्रश्न आए कि जनता के द्वारा कहाँ स्वागत किया गया? तो निम्बाहेड़ा में स्वागत किया गया था। नीमच क्रांति से लास्ट अपना पॉइंट है, यहाँ से 7 पॉइंट लेके आया हूँ। 7 लाइनों के बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ या विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात, अब भाई क्रांतिकारी यहाँ से चले गए, जब क्रांतिकारी नीमच से चले गए तो क्या हुआ? पीछे से एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर, एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस था यहाँ पर, इसके निर्देश पर नीमच पर पुनः अधिकार किया। अब प्रश्न यह आता है कि भाई बताइए कि नीमच पर पुनः अधिकार करने वाले कौन थे? तो वो थे कैप्टन सावर्स। कौन थे? कैप्टन सावर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आता है कि क्रांतिकारियों के नीमच से चले जाने के बाद में
एजीजी लॉरेंस जो थे, इसके निर्देश पर नीमच पर पुनः अधिकार किसने किया? वो किया कैप्टन सावर्स ने। किसने किया? कैप्टन सावर्स ने। यहाँ पर अब ये भी आता है कि कब किया, तो ये किया 8 जून 1857 को। ये नीमच पर अधिकार किया। किस पर? नीमच पर जो अधिकार किया ना इसने, कैप्टन सावर्स ने नीमच पर जो अधिकार किया वो किया 8 जून 1857 ईस्वी को। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को भी नहीं भूलना है। और नसीराबाद में कब किया था क्रांतिकारी? जो नसीराबाद से दिल्ली पहुंच गए थे, उसके बाद में जो यहाँ पर नसीराबाद की बात करें तो क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे थे 18 जून 1857 को, लेकिन अंग्रेज जो थे नसीराबाद पर अधिकार नहीं कर पाए थे। आखिरकार नीमच में जो क्रांति हुई 3 जून 1857 को, इस नीमच की क्रांति को दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। कब? जब नीमच के क्रांतिकारी नीमच से बाहर चले गए, उस दौरान एक एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस। इस लॉरेंस ने कहा कैप्टन सावर्स से, कह रहे कि कैप्टन सावर्स क्या देख रहा है, नीमच में कोई क्रांतिकारी नहीं है, बढ़िया मौका है, जाकर के नीमच पर पुनः अधिकार कर ले। लेकिन कैप्टन सावर्स ने कहा कि भाई मेरी अकेले की औकात तो नहीं है नीमच पर अधिकार करने की। तो एजीजी लॉरेंस कहता है कि चिंता क्यों करता है, कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राज की फौजें है ना अपने पास, क्योंकि कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो राजकीय फौजें थी, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को कैप्टन सावर्स ने नीमच पर अधिकार कर लिया। अब सहायता किसने ली? सहायता कैप्टन सावर्स ने ली। अब सहायता ली किसकी? वो ली कोटा, बूंदी और वह मेवाड़ की राजकीय फौजों की। तो इसी कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की मदद से जो कैप्टन सावर्स था, इन सब की मदद से कैप्टन सावर्स ने 8 जून 1857 को पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया। ये थी 1857 की क्रांति नीमच में। एक बार फिर देख लीजिए, नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जून 1857 को। विद्रोह का नेतृत्व किया हीरा सिंह नामक क्रांतिकारी या हीरा सिंह नामक सिपाही ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हीरा सिंह नामक एक सिपाही ने। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? शाहपुरा। और नीमच के क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था किसने प्रदान की? शाहपुरा पहुंचे। तो भाई शाहपुरा के शासक ही करेगा, अपन थोड़ी करेंगे कोई, ना। तो नीमच के क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था प्रदान की शाहपुरा के शासक ने। शाहपुरा के बाद क्रांतिकारी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? निम्बाहेड़ा पहुंचे। शाहपुरा के बाद में ये प्रश्न भी आता है कि शाहपुरा के बाद क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे थे? निम्बाहेड़ा पहुंचे थे। नीमच क्रांतिकारियों का जनता द्वारा स्वागत कहाँ किया गया? निम्बाहेड़ा में करेंगे भाई। जनता, जहां शब्द आ जाए कि नीमच के क्रांतिकारियों का जनता के द्वारा स्वागत कहाँ किया गया, तो निम्बाहेड़ा जरूर ध्यान रखना कि निम्बाहेड़ा में जनता के द्वारा स्वागत किया गया था। क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर, यह भी प्रश्न आ सकता है कि किसके निर्देश पर नीमच पर पुनः अधिकार किया? एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस, एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर नीमच पर पुनः अधिकार किया। किसने किया? कैप्टन सावर्स ने किया। सहायता किसकी ली? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता ली। और नीमच पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हुआ 8 जून 1857 को। चलो, ये हुई बात नीमच की 1857 की क्रांति की। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। साथ ही साथ जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो हमारा है, यहाँ टेलीग्राम का लिंक भी है, उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है। और मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम चैनल पर भी
मैं इनकी PDF दूँ। वैसे मैंने पूरी किताब की PDF डाल रखी है। अगर राजस्थान जीके की PDF प्राप्त करना चाहते हो तुम, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट फर्स्ट। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने के बाद में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद भी वहाँ से तुम ये PDF प्राप्त कर सकते हो। चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक और नए दिन और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।